कि संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के। सर, आज भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर रावण खदानों की पावन धरती पर पहुंच रहे हैं। आप भी आए हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, संदेश तो पीछे लिखा हुआ है और ये तो यहाँ बैनर पे लिखा हुआ है। इस भारत के 85% 90% ST ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं, जिन्हें बहुजन समाज की संज्ञा मानवर साहब कांसी राम जी ने दी थी, ऐसे बहुजन समाज के 90% लोगों के दिलो दिमाग में लिखा है संदेश। और संदेश एक ही है, भारत का संविधान बचना चाहिए। भारत के संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, और लोकतंत्र पे जो खतरा है, जो अपवित्र हाथों में संविधान सौंप दिया है इस देश की जनता ने गलती से, वो गलती को सुधारेगी जनता। ये लोकतंत्र का देश है। एक एक वोट जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इस देश का नौजवान, किसान, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हर धर्म जाति के पंथ के लोग इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नाकाम इरादे हैं, जो गंदे इरादे हैं, जो इस देश को तोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं, इस देश में जो भारत की एकता अखंडता को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर मिश्रित संस्कृति का वास है। ये किसी एक धर्म की एक संस्कृति का देश नहीं है, जहाँ पे न जाने कितनी संस्कृतियों ने मिलकर इस देश को जो है भारत बनाया है। और इंडिया का नाम बदलने वाले लोग नस्त नाबूद हो जाएंगे, तिरंगे को मिटाने वाले लोग नस्त नाबूद हो जाएंगे, भारत के पवित्र संविधान को हाथ लगाने वाले लोग नस्त नाबूद हो जाएंगे। 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में इस देश की केंद्र की सरकार में किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और नहीं बनेंगे। ये 85% बहुजन समाज के लोगों ने तय किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार जो है संविधान बचाने की बात है, इस बार भारत के तिरंगे को बचाने की बात है, इस बार इंडिया को बचाने की बात है, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। और मैं एक कवि हूँ, कविताकार हूँ, गीतकार हूँ, तो मैं आज के इस मंच के माध्यम से आपके द हिंट MP के द्वारा जो है आपके दर्शकों तक और भारत के लोगों तक ये कविता के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इस मंच के माध्यम से भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जो मंच है, आज़ाद समाज पार्टी ने आज मुझे यहाँ बुलाया। मैं प्रोफेशनल एक कलाकार हूँ, एक राइटर हूँ, मैं हर मंच पे जाता हूँ और मेरा ये काम है, मेरा ये रोज़गार भी है, क्योंकि मोदी जी के राज में तो पकौड़े तलने को मिल रहे हैं, शिवराज के राज में तो झूठी घोषणाएँ मिल रही हैं, मिलता तो कुछ है नहीं है। हमने जिस तरह देखा जाए तो अभी मध्य प्रदेश के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं कांग्रेस से, सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने कहा है कि भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर रावण बीजेपी से मोटी रकम लेते हैं। देखो, मैंने तो ये बयान नहीं सुना, ये तो आप कह रहे हैं। मैंने ऐसा कोई सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान नहीं सुना है, ये आप मुझसे कह रहे हैं। मुझे आपको उसका बताइएगा, अगर मेरे पास उसमें देखूंगा तब मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा फेस हूँ, फेमस फेस हूँ। आज 10 करोड़ से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे राजू भारती को सुनते हैं। 20 साल से इस समाज को जगाने का मैं काम कर रहा हूँ, पूरी जवानी मैंने इस बहुजन समाज के नाम दी है। तो मैं कोई भी बयानबाजी करने से पहले मैं कोई हवाई नहीं करता। मैं सिर्फ आज के सब्जेक्ट पर बात करना चाहता हूँ। ऐसे बयानबाजी तो बहुत सारी होती रहेगी, चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेकर, बहन कुमारी मायावती को लेकर, इस बहुजन समाज के तमाम नेताओं को लेकर होती रहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। और ऐसे समय में कांग्रेस को भी चाहिए कि भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो दल हैं, जो बहुजन समाज की ज़्यादा संख्या बल में राजनीति करते हैं, उनको साथ समझौता करके इस देश के संविधान को मिटाने वाले नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से नस्तनाबूद करना चाहिए, सत्ता से बाहर दिखाने का रास्ता करना चाहिए। इस पर कांग्रेस बंधु जिस पर विचार करें, उनको मित्र बनाएं, उनके साथ समझौता करके राजनीति करें। ये कभी की भाषा है, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत निजी विचार है। ये मैं कोई भीम आर्मी की तरफ से ये विचार नहीं रख रहा हूँ, ये राजू भारती का व्यक्तिगत विचार
विचार है। खैर मैं कविता पे आता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ये कविता लोगों तक पहुँचे। अभी हाल ही में अंतर्विरोध के मोती एक बहुत शानदार जो है काव्य संग्रह की पुस्तक जो है भोपाल में दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि जो है भोपाल से जो है प्रकाशित हुई है, विमोचन हुआ उसका। पूर्व तहसीलदार अजय शोभने जी की एक बुक निकली है, उसकी एक मैं कविता आप तक पहुंचा रहा हूं, वो संविधान से रिलेटेड है और आप तक पहुंचेगी। तो मुझे लगेगा कि आपने इस कविता को वायरल कर दिया, इस देश के जनमानस तक पहुंचा दिया, तो मुझे लगेगा कि इस देश के अंदर रात रात भर जाग कर जो साहित्यकार, जो कविताकार रात रात भर जाग के देश को अच्छे अच्छे मोती निकाल के देते हैं, देश की स्वतंत्रता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वो कामयाब होंगे और उनको आशीर्वाद मिलेगा। कविता सुनिएगा आप कि संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, जो लोकतंत्र पर राजतंत्र की तलवारें लटकाते हैं, चालाकी से मनुवाद स्थापित करने को ललचाते हैं, बहुजनों को गुलाम बना के पुनः विधान बनाते हैं, बहुजनों को गुलाम बनाने पुनः विधान बनाते हैं, और धर्मनिरपेक्षता की जड़ें खोद कर धर्मनिरपेक्षता की भेदभाव फैलाते हैं, और अधिकार मौलिक ना दे दो, मौलिक अधिकार न सौंपो, मौलिक अधिकार के चीर न सौंपो दुर्योधन के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, जो मंदिर मस्जिद को लेकर धर्म कुरुक्षेत्र बनाते हैं, सांप्रदायवाद फैलाकर राष्ट्र को ठेस पहुंचाते हैं, शोषण को निज सत्कर्म करने में तनक नहीं लजाते हैं, जाति पात में उलझा के मनुवाद की जड़ें जमाते हैं, और सत्ता ना सौंपो पुतले हैं जो विधर्म संघ के हाथों में, सत्ता ना सौंपो जो पुतले हैं विधर्म संघ के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, जो अस्त्र शस्त्र के बल पर आतंकवाद यहाँ फैलाते हैं, सत्य साहित्य को नष्ट करके और गलत इतिहास पढ़ाते हैं, जिनके पूर्वज स्वतंत्रता के लिए यहाँ बलिदान हुए, मिथ्या कथानक रच के उनको देशद्रोही बताते हैं, तो खुद एक लबना सौंपो तुम उन द्रोणाचार्यों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में। इस कविता की एक विशेष लाइन जो अंतिम में आप तक पहुंचा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, सुनिएगा। जो मनोरोग से ग्रसित हैं वो राष्ट्र को विकृत कर देंगे, जिनकी मानसिकता खराब है देश के प्रति, जो मनोरोग से ग्रसित हैं वो राष्ट्र को विकृत कर देंगे, जो मनोरोग से ग्रसित हैं वो राष्ट्र को विकृत कर देंगे, जिनके तन मन दूषित हैं वो वतन भी दूषित कर देंगे, जिनके तन मन दूषित हैं वो वतन भी दूषित कर देंगे, वह राष्ट्रीय ग्रंथ बताकर मनुस्मृति को मंडित कर देंगे, वह राष्ट्रीय ग्रंथ बता करके मनुस्मृति को मंडित कर देंगे, और निज स्वार्थ के आगे तो संविधान ही खंडित कर देंगे, निज स्वार्थ के आगे तो संविधान ही खंडित कर देंगे, तो देश रक्षा का भार न सौंपो, देश रक्षा का भार न सौंपो उन कायरों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, संविधान का भार न सौंपो, संविधान का भार न सौंपो हत्यारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में, मानवता का रक्त लगा जिन गद्दारों के हाथों में। हम लोकतंत्र के एक शेर बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि हम लोकतंत्र के रखवाले हैं, संविधान पर ही शैदा होंगे। हम संविधान के रखवाले हैं, हम लोकतंत्र के रखवाले हैं, संविधान पर ही शैदा होंगे।
हाँ, तुम एक चंद्रशेखर मारोगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे, तुम एक चंद्रशेखर मारोगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे। आज इस देश के अंदर संविधान बचाने वाले जितने भी समर्थक हैं, नेता हैं, पार्टियां हैं, दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उन सभी से मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, खास करके कांग्रेस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, 2-3 बार आपने मेरे सामने जिक्र किया है। आज मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में आज कांग्रेस बदल रही है। कांग्रेस पार्टी इसलिए बदल रही है, उसकी विचारधारा इसलिए बदल रही है क्योंकि जब से इस बहुजन समाज के लोगों ने अपना हक अधिकार मांगा है, जब से इस देश के अंदर चंद्रशेखर रावण जैसे यूथ आइकॉन आए हैं, तब से इस देश के अंदर जब सोशल मीडिया का पूरा उपयोग करके इस देश के बहुजन समाज के नौजवानों ने, यूथ ने अपनी अंगड़ाई ली है सत्ता के प्रति, सामाजिक परिवर्तन व्यवस्था के प्रति, तब से कांग्रेस में बदलाव आया है। उनके यहाँ जय भीम का नारा चल रहा है, उनके यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की बात की जा रही है, उनके यहाँ वो बहुत सारी चीज़ें संविधान से लगा के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। तो उनके इस बदलाव से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बहुजन समाज के लोग सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, उनके साथ उनको सामाजिक और राजनीतिक समझौता करके इस देश की उस सरकार को हटाना पड़ेगा, उस पार्टी को सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा जो इस देश के संविधान को बदलना चाहती है। ये मेरा व्यक्तिगत, राजू भारती वैरसिया का व्यक्तिगत मेरा विचार है, ये मेरी निजी राय है कि इस देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो वास्तव में इस देश के अंदर उन दलों को, उन राजनीतिक दलों को, संगठनों को एक होकर भारतीय जनता पार्टी के जन बल, धन बल, बाहुबल और न जाने कितने बल उनके पास है, उनके से मुकाबला अगर करना है तो आपको अपने वोट की ताकत को समझना होगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और मानवर साहब कांशीराम जी के त्याग बलिदान को अगर आपको याद करना है, उनके सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, तो इस देश के अंदर अब राजतंत्र को फिर से जो राजतंत्र आने वाला है, फिर से इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू होने वाली है, फिर से इस देश के बहुजन समाज के लोगों के गले में हंडी कमर में झाड़ू लगाने की जो उन्होंने प्लानिंग की है, जो उन्होंने गंदे सपने देख रखे हैं, वो सब नस्तनाबूद हो सकते हैं बस अपने वोट के अधिकार को इस्तेमाल करके। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को आपको रोकना होगा। मेरी बात आप तक पहुँची है। आप दोस्तों से निवेदन करेंगे, हमारे भाई इतना बढ़िया काम करें, इनके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा। और आपसे निवेदन है, आप अगर हमारा कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आप ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9893054341। कविताओं का कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय गीतों का कार्यक्रम हो, देशभक्ति का कार्यक्रम हो, या फिर इस तरह के बहुजन समाज के जन जागृति के प्रोग्राम हो, मैं सभी तरह के प्रोग्राम करता हूँ। सांची रिकॉर्डिंग स्टूडियो भोपाल के नाम से आप देखते रहिए। इनके द हिंट MP को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मेरे साथ राजू भारती जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से जनता के पास एक अपील की है। बने रहिए द हिंट पर। राजू, मध्य प्रदेश, भोपाल।